इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर का टॉपिक जो है वो हम पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने फर्स्ट टाइप जो है वो पढ़ी है विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आज हम दूसरी टाइप जो है उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है और ये भी देखेंगे कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है और किसने जो है ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है वो डिस्कवर किया था, और उसके बाद हम इसकी इक्वेशन जो है उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि ऐसी रेडिएशंस के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है जिनकी एनर्जी जो है वो मीडियम हो। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा था वो लो एनर्जी की रेडिएशंस के साथ ऑब्जर्व होता है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है याद रखें कि इसको लाइट के साथ जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाइट जो विजिबल लाइट है उस या इंफ्रारेड है या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके अंदर जो है वो क्या होगा कि इसकी एनर्जी जो है वो लो होती है। तो लो एनर्जी होने की वजह से कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता, वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए है। अगर हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो हमें मीडियम एनर्जी की रेडिएशंस जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल एक्स रेज। तो एक्स रेज जो हैं इनके साथ हम कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये 1923 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्थर होली कॉम्पटन, इसने पेश किया था। और ये कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये कुछ इस तरह से है कि इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसमें यह बताया गया कि अगर हम एक्स रेज को किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके टकराते हैं तो टकराने के नतीजे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्ज करें कि रेस्ट की हालत में था पहले, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा और वो अपने पाथ से एक ख़ास एंगल के ऊपर जो है वो स्कैटर हो जाएगा। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को जो है वो हम इस तरीके से जो है वो शो कर सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक्सरे का एक सोर्स है जिसके अंदर से डिफरेंट एक्सरेज जो हैं वो ऐसे निकल रही हैं। अब क्या हुआ कि हमने इसके आगे कोई भी एक टारगेट मटेरियल रख दिया और इस टारगेट मटेरियल के अंदर ये फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहां पे हमने क्या करना है दूसरे एंड पे कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक डिटेक्टर जो है वो लगाया हुआ है, और ये डिटेक्टर जो है ये इस इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। अब क्या होगा कि यहां से जैसे ही एक फर्ज करें कि कोई इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका पाथ जो है वो ये होना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा कि अपने पाथ से जो है वो एक खास एंगल के ऊपर जिसको हम थीटा के साथ कैसे शो कर सकते हैं इस एंगल पे जो है वो स्कैटर हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे डिटेक्टर की मदद से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो इंसिडेंट फोटोन है, इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा आई के साथ शो कर सकते हैं, और ये आपके पास स्कैटर्ड फोटोन है, इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा एस के साथ शो कर सकते हैं। तो देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम विजिबल लाइट के साथ इस इफेक्ट को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि विजिबल लाइट जो है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लो होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो, इसलिए हमें जो है वो मीडियम एनर्जी का पार्टिकल जो है, मीडियम एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं वो लेनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारे पास एक्स रेज हैं। अब ये एक्स रेज जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेंगी तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्कैटर हो गया। अब इसमें बात असल में ये है कि जो इंसिडेंट आपके पास हुआ फोटोन या इंसिडेंट आपके पास जो है वो रेडिएशन जो थी उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा आई, और जो स्कैटर्ड हुई है उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा एस। कॉम्पटन इफेक्ट असल में ये है कि जो आपके पास स्कैटर्ड होगा इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट के मुकाबले में ग्रेटर होगी। ये काफ़ी एक हैरान कुन जो है वो डिस्कवरी थी कि इंसिडेंट जो आया उसकी वेवलेंथ तो कम थी, टकराने के बाद आखिर इसमें ऐसा क्या फिनोमिना हुआ
कि टकराने के बाद इसकी वेवलेंथ में जो है वो इजाफा हो गया। तो इसको ऑब्जर्व किया जो है वो आर्थर होली कॉम्पटन ने 1923 के अंदर, और उसने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से की कि जब यहाँ से रेडिएशन निकली थी तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी थी। लेट से उस एनर्जी को हम EI के साथ शो कर देते हैं। जब ये टकराया तो टकराने के बाद इसकी स्कैटरिंग हुई, लेट से इसकी एनर्जी को हम ES से शो कर देते हैं। कॉम्पटन ने यह कहा कि टकराने के दौरान इस रेडिएशन ने अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को उसने एनर्जी ट्रांसफर की तो इसका मतलब है कि पहले तो ये रेस्ट की हालत में था, टकराने के बाद ये मूव करना शुरू हो गया। मूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है कि टकराने से पहले इसकी एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ कि इसकी एनर्जी में जो है वो क्या हो गई, कमी हो गई। किस वजह से? क्योंकि इसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर होकर मूव करना शुरू हो गया। आप सबको पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट की एनर्जी ज्यादा है तो इंसिडेंट की वेवलेंथ कम होगी, और अगर स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों की वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डिफरेंस है या चेंज इन वेवलेंथ है, इसको हम शो करते हैं डेल्टा लैम्डा के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि दिस चेंज इन वेवलेंथ is equals to delta lambda, which is equal to lambda s minus lambda I। इसका मतलब है कि स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज्यादा है और इंसिडेंट की वेवलेंथ कम है, तो हम ज्यादा वेवलेंथ वाले में से कम वेवलेंथ वाले को जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डेल्टा लैम्डा जो है ये हमारे पास एक जो है वो चेंज इन वेवलेंथ को शो कर रहा है। इस चेंज इन वेवलेंथ का एक ऑलरेडी ड्राइव्ड फार्मूला जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि है H डिवाइडेड बाय m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो डेल्टा लैम्डा का फार्मूला है ये आप लोगों ने जो है वो हमेशा याद रखना है। इसको जो है वो हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट का, कि कितना उसकी वेवलेंथ के अंदर जो है वो शिफ्ट आया, मतलब कितना उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज आया। तो वो जो चेंज है वो किसके बराबर है, H ओवर m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। अब अगर इस फार्मूला को हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहें, यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट को, तो ये है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। डेल्टा लैम्डा तो कॉम्पटन शिफ्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। H आप सबको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो है वो आपको मैंने बताई थी कि याद रखनी है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। m नॉट है आपके पास इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये पहले रेस्ट की हालत में था, तो इसका रेस्ट मैस होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। C है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू जो है वो आप सबको पता है, ये होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। और थीटा है आपके पास स्कैटरिंग का एंगल, यानी कि कितने एंगल के ऊपर जो है वो उसको स्कैटर किया गया। अब इसमें देखें कि ये जो H, m नॉट और C है, ये तीनों चीजें जो हैं ये कांस्टेंट हैं, मतलब इनकी वैल्यूज जो हैं ये फिक्स हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। थीटा की वैल्यू मैंने नहीं लिखी क्योंकि थीटा हर दफा जो है वो चेंज होगा। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, यानी कि H डिवाइडेड बाय m नॉट C की, और इसकी वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करें, यानी कि 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, m नॉट है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, और C है 3
इंटू 10⁸ तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास निकलती है 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, जो कि एक और कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। क्योंकि आप लोग नोट कर सकते हैं कि इसका जो यूनिट है वो मीटर निकला, और मीटर जो है वो किस चीज का यूनिट होता है, वेवलेंथ का। तो ये जो h/m0c है, इसका यूनिट और इसकी डायमेंशन दोनों ही जो है वो वेवलेंथ के बराबर हैं, इसलिए इस h/m0c को हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 2.43 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला के अंदर इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो थीटा सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। जैसे फर्ज करें कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट है। अगर फर्ज करें कि हमारे पास थीटा जो है ये 90 डिग्री होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये परपेंडिकुलरली अगर स्कैटर होता है, तो आप सबको पता है कि cos 90 क्या होगा, 0। अगर cos 90 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके लिए डेल्टा लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, h/m0c। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे स्कैटर होता है, तो उस वक्त जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके बराबर आएगी, कॉम्पटन वेवलेंथ के। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से या वैसे भी जो है वो इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के कब बराबर आती है। तो ये उस वक्त बराबर आती है अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे स्कैटर हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिस पे 1927 के अंदर जो है वो आर्थर होली कॉम्पटन को नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। तो ये था जी आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट।